सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गत दिनांक 23 मार्च 2025 को बलबीर नगर दिल्ली से पूज्य जैन आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में एवं जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि जी के सानिध्य में श्री नेमी गिरनार धर्म पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जैन आचार्य श्री लोकेश मुनि जी ने समस्त जैन समाज की एकता के संबंध में कही बड़ी बात और इसके लिए जोरदार ढंग से अपनी बात समस्त जैन समाज के समक्ष रखी। इस अवसर पर पूज्य जैन आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज ने भी धर्म पदयात्रा को अपना आशीर्वाद एवं संबोधन दिया। लीजिए सुनिए क्या बोले श्री लोकेश मुनि जी एवं उसके बाद सुनिए जैन आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज का संबोधन एवं अंत में देखिए श्री नेमी धर्म पदयात्रा के शुभारंभ का दृश्य। महान आचार्य मुझे अपने जीवन में दिगंबर परंपरा के महान आचार्यों का अनेक अवसरों पर न केवल उनका सानिध्य बल्कि उनका ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिला है आचार्यवर, मुझे आज भी स्मरण है, जिनके लिए मैं कहा करता हूं परम पूज्य आचार्यवर विद्यासागर जी महाराज के लिए वो हमारी जैन परंपरा के चौथे आर्य के तीर्थंकर के समान उन्होंने चर्या का जीवन दिया। उन्हीं की महान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आज इस मंच पर जितने आचार्य मुनिवर और माताजी बैठे हैं, मैं उन सबको पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। और यह आपका अनुशासन है, यह आपके दिया हुई मर्यादा है, यह आपके दिया हुआ आत्मानुशासन है। और उसके साथ साथ ये जैन समाज लोक कल्याणकारी कामों में सदैव क्यों भैया माइक क्यों बंद कर रहे हो, दिक्कत हो रही है क्या? सुनने दो, ये आवाज जो है वो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास तक जानी चाहिए और पता लग जाना चाहिए ये गिरनार हमारा है और प्राणों से भी प्यारा है। बोलिए गिरनार हमारा है और प्राणों से भी। आचार्यवर कहीं स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अगर इस देश में कभी सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, अकाल पड़ जाए, यही आपके श्रावक श्राविका खजाना खोल देते हैं। इतना ही नहीं आचार्यवर, ये जितनी गौशालाएं चल रही है, जितनी पांजरा पोल चल रही है, ये सारी तो इनकी है विशेषता। अब मैंने मीठा मीठा इनके नीरोबिन का इंजेक्शन लगा के अब आपको कह रहा हूं कुछ हंटर की जरूरत है। ये दिल्ली के अंदर कम से कम, संजय जानता है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं हुंकार भरता है, मुझे तो इस बार था कि विधानसभा में पहुंच जाएगा ये। कम से कम 9 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिधर जैन समाज चाहे उधर ऊंट करवट बैठ सकता है, लेकिन दुनिया का नियम है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर एकता हो जाए हमारे भीतर, संजय को यात्रा लेकर कभी जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठना न पड़े। आचार्यवर का एक आदेश होगा और घर बैठे टिकट पहुंच जाएगी। आचार्यवर, मैं सन 83 में दीक्षित हुआ हूं। मैंने 22 वर्षों तक 21,000 किलोमीटर पैदल पद यात्राएं भी की है। ये दिल्ली की सड़कें मेरे पसीने से भीगी हुई है आचार्यवर, मैंने बहुत श्रम किया। कालांतर में मेरे मन में एक पीड़ा
भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ये दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म लगभग पूरी दुनिया में फैल गया, जबकि जैन धर्म साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, किंतु फिर भी एक सीमा के अंदर वो रह गया। और उस पीड़ा से मैंने वाहन विहार परंपरा को एक्सेप्ट किया। आचार्य सुशील मुनि जी महाराज, जो कि उस समय भी आचार्य विद्यानंद जी महाराज और एलाचार्य उससे पूर्व, और मुझे भी, और आज आपके आशीर्वाद का अवसर मिल गया। मैं इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं आचार्यवर, ये गिरनार का, क्योंकि मैं रूट कॉज की बात कर रहा हूं, बीमारी को नहीं, मैं चोर को नहीं, चोर की मां को मारने की बात कर रहा हूं। क्यों गिरनार के लिए संजय को धरने पर बैठना पड़े? क्यों समय शिखर के लिए हमें बार बार जो है अपमानित होना पड़े? इसलिए कि हमारे में एकता नहीं है। और जब एकता नहीं होती है, ये राजनीतिक दल और राजनेता, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई फायदा उठाता है। आपके घर में अगर एकता है तो आपके बच्चों के सगाई सबकण अच्छी जगह होंगे, और आपके घर में भाइयों में एकता नहीं है तो अच्छी जगह सगे ये संबंध भी नहीं होंगे। इसलिए मैं आचार्यवर, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मैं जानता हूं आपकी कुछ चर्या की विशेष मर्यादा है, लेकिन मैं आपको हनुमान की तरह, अगर राम है तो मैं हनुमान बन करके जहां आदेश दोगे जैन एकता के लिए, धूप में खड़ा करोगे, 24 घंटे में खड़ा हो जाऊंगा। पर ये समय आ गया है बीड़ा उठाने का। बंदियों, केवल ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। ये जिसने हमको बांटा है उसी ने बेड़ा गर्क किया। मैं गया था पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर मुझे संघ ने मुंबई जूह में इनवाइट किया था। खचाखच और भरा हुआ था। आज तो आपका पुण्य प्रताप ऐसा है कि गली के अंदर भी कोई घुस नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से रास्ता बना के आप तक पहुंचा हूं। तो आप हुंकार भरिए, हम सारे ये जितनी समस्याएं हैं, मीट का एक्सपोर्ट इस धरती से बंद कराएंगे। जिस दिन जैन एकता हो गई, गो हत्या बंद का बिल लोकसभा में पास कराएंगे। आचार्यवर में जब दीक्षित होकर आया, पहला ही साल था, पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर थे। आपके ही आशीर्वाद से, आपकी परंपरा से डालचंद जैन थे, मूलचंद डागा थे, विरदीचंद जैन थे। हमारे संगीतकार बहन को कहना चाहूंगा, ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूं और बोलूंगा। मुझे संजय ने इनवाइट किया है, और मैं संजय तुम्हें कह रहा हूं, तुमने पहले भी अनेक अच्छे काम किए, संथारा के समय भी किया, जंतर मंतर पर माइनॉरिटी के दर्जे के लिए भी ये लड़ा, और पीछे बंबई के आजाद मैदान में भी मैं चट्टान की तरह तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं। और आज मैं कह रहा हूं, समापन की तारीख थोड़ी ऐसी है, 2 जुलाई है शायद, और उस समय मैं जैना कन्वेंशन में शिकागो हूं। अगर ये तारीख 6-8 होती तो समापन पर मैं तुम्हारे साथ होता। फिर भी फिजिकल रूप से उस समय न भी हूं, जहां जहां भी बीच में कभी लगे कोई बाधा आ रही है, इस भाई को याद करना। मैं एक ही दिगंबर परंपरा के महान आचार्य की उपस्थिति में, श्वेतांबर परंपरा के एक आचार्य का श्लोक कहने के साथ बात संपन्न कर रहा हूं। जिन्न दत्त दादा गुरुदेव ने कहा, अन्नन्न देश जाया, अन्नन्न आहार बड्डिया शरीरा, सभ्य ते बंधवा भणिया। जिसने नौकार मंत्र को धारण कर लिया वो हमारा भाई है, वो हमारा बंधु है। इस नाते मैं विश्व जैन संगठन के इस प्रयास का न केवल अनुमोदना कर रहा हूं, न केवल शब्दों से सराहना कर रहा हूं। जब भी जैसी भी जरूरत पड़े, अहिंसा विश्व भारती, विश्व शांति केंद्र पूरी तरह साथ है। और आचार्यवर, मैं आपको ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, जिसका पिछले दिनों लोकार्पण हुआ, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूपी 4 स्तंभों पर खड़ा वह 7 मंजिली भवन, जब कभी आप उधर पधारे,
मैं चाहूंगा सह्यातर का लाभ मिले और आपकी चर्या के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं वहां मिलेगी। अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। आप जरूर पधारिए और जैन एकता के लिए मार्गदर्शन कीजिए और इसी से गिरनार का, समेत शिखर का तमाम समस्याओं का समाधान होगा। पुनः आपके श्री चरणों में पंचांग प्रणति पूर्वक वंदन करता हूं। ओम अरहम। और देखिए, डॉक्टर आचार्य लोकेश एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पर उपस्थित हुए और उनकी मंगलवाणी से हमें एक दिशा मिली। धर्म पद यात्रा आज दिल्ली से प्रारंभ हो रही है और इस गिरनार धर्म पद यात्रा के साक्षी आप सभी हैं। ये आपके लिए गौरव की बात है और हमेशा स्मरण रखने वाली बात है। और ऐसे समय पर श्वेतांबर परंपरा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य लोकेश मुनि जी भी यहां उपस्थित हुए हैं। ये जैन समाज की एकता का संदेश है। बंधुओं, ये संदेश आज की सभा से केवल दिल्ली तक नहीं पहुंच रहा है। ये संदेश भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व पटल तक पहुंच रहा है। हमें इस संदेश को ही तो जन जन तक पहुंचाना है और ये जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए ही विश्व जैन संगठन, मैं ये कहूंगा, आज मैं ये बात कहूंगा कि इस भारत भूमि पर अनेकों जैन संगठन है, अनेकों जैन संगठन है, लेकिन पवन जी गोधा अभी अपने वक्तव्य में बहुत ही प्रेरक बातें बोल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि यह जो विश्व जैन संगठन है, भले ही भारतवर्ष में अनेक संगठन है, लेकिन मैं आज इस बात को कहूंगा कि यह विश्व जैन संगठन इन सभी संगठनों का सेनापति है। ये इतनी लंबी पदयात्रा यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, दिल्ली से, भारत की राजधानी से, जो गिरनार पर्वत के शिखर तक पहुंचेगी। लेकिन मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा, यह पदयात्रा यहां से प्रारंभ हो रही है। भारतवर्षीय जैन समाज एवं जैनेतर समाज इस यात्रा का, जहां जहां से यह यात्रा आगे बढ़े, सभी इसका तहे दिल से स्वागत करें। भारतवर्षीय जैन समाज के जो भी क्षेत्र इस यात्रा के दायरे में आते हैं, मैं भारतवर्षीय जैन समाज के उन सभी भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं, आशीर्वाद देना चाहता हूं कि यह यात्रा जब आपके नगर तक पहुंचे, उसके पहले आपकी स्वागत की तैयारियां होनी चाहिए। और इस यात्रा को जब भी संजय जी और आपका पूरा संगठन और सकल समाज, मैं बलबीर नगर समाज को भी बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, जिन्होंने इस नेमी, श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा के इस शुभारंभ को अपने सहयोग के साथ केवल यहीं से नहीं, वहीं तक सहयोग देने का वादा किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन मैं यह बात कह रहा था कि संजय जी, जैसे ही ये धर्म पद यात्रा आगे बढ़े, किसी नगर में प्रवेश करे, उसके पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया,
वह प्रेस वार्ता अवश्य होनी चाहिए, पत्रकार वार्ता अवश्य होना चाहिए, यह संदेश पहले पहुंचना चाहिए और फिर यह यात्रा उस नगर में प्रवेश होना चाहिए। अवश्य ही यह जो धर्म पद यात्रा प्रारंभ हो रही है, यह जागरण का संदेश लेकर के चल रही है। बंधुओं, आज वास्तव में जैसा कि अभी डॉक्टर लोकेश मुनि जी यहां पर कह रहे थे कि जैन समाज हर क्षेत्र में समृद्ध है, हर क्षेत्र में समृद्ध है, लेकिन हम सबको एक होकर के आगे बढ़ना होगा और हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पूर्वज पवन जी, हमारे पूर्वज राजवंशी रहे हैं। हम राजवंशी राजकुलों में पैदा होने वाले उस राजवंशी कुल के हैं, तो जैन समाज को थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का पुनः प्रयास करना होगा और ये तभी संभव है जब हम सब एक होकर के अपने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे, एकजुट होकर के तैयार रहेंगे। बंधुओं, बात चाहने वाला तो होना चाहिए, अगर कोई बात पहुंचाने वाला ही नहीं होगा तो आपकी बात पहुंचेगी कैसे। आज मैं बहुत ही आनंदित हूं, प्रफुल्लित हूं, जिस समय संजय जी हमारे पास आए थे और कहा था आचार्य श्री, यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा 23 मार्च को प्रारंभ हो रही है और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, हमारा पूरा आशीर्वाद है। बंधुओं, आज यहां पर आप सभी लोग बैठे हुए हैं, ये धर्म पद यात्रा जब प्रारंभ हो उसके पहले ही मन में यह संकल्प कर लेना कि हमें इस धर्म पद यात्रा में जितना बन सका उतना चलने का जरूर प्रयास करना है। चाहे दिल्ली में चलो, दिल्ली के उपनगरों में चलो या दिल्ली के बाहर चलो, जहां जब भी आपका समय हो आपको वहां पहुंचना है। आपके रिश्तेदार भी होंगे, जहां जहां भी हो आप जरूर संकेत करते चले। इसके साथ साथ आज आपके पास मोबाइल है। बंधुओं, धर्म पद यात्रा के विषय में आपके मोबाइल पर प्रतिदिन कोई ना कोई समाचार जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे कि यह चेतना 2 जुलाई तक तो बनी ही रहेगी। उसके बाद यह श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा वास्तव में सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगी। हमारे जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, अन्य स्थानों पर जितने भी ऐसे संगठन हैं, उन सबके लिए भी ये एक प्रेरणा होगी कि हमें भी जैसे दिल्ली से विश्व जैन संगठन के नेतृत्व में ये यात्रा निकली थी, हम भी अपने आसपास के तीर्थ क्षेत्रों पर इसी तरह यात्रा निकालेंगे। बंधुओं, आज इन सब की बहुत आवश्यकता है। अपनी आवाज को बुलंद करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। जब आप बोलेंगे तभी कोई सुनेगा। अब वो समय नहीं है कि तीर्थंकर भगवान समोत्सरण सभा में बैठे थे और भगवान का स्वरूप ही उपदेश दे रहा था। अब तो वो समय है, आप जितना बोलेंगे लोग उतना सुनेंगे। इसलिए चूंकि अब मेरा समय हो रहा है, मैं बहुत बहुत सभी विश्व जैन संगठन के कार्यकर्ताओं को मंगल आशीर्वाद देता हूं। इसके साथ साथ सकल जैन समाज दिल्ली, एनसीआर, जिन जिन का यहाँ पर सहयोग बना है, सभी के लिए मेरा
मंगल मंगल आशीर्वाद है। और आज आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित हूँ। और समय समय पर जैसा कि अभी बताया था, मैं यदि उस राह पर हुआ तो अवश्य वहां पहुंचने का प्रयास करूंगा। और समय समय पर विभिन्न आयोजनों में हम एकता का संदेश देते रहेंगे और जागरण करते रहेंगे। इसी शुभ भावना के साथ कि जिन तीर्थ प्राण थे हमारे प्राण रहेंगे, 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 जिन धर्म के प्रमाण थे प्रमाण रहेंगे, जिन धर्म के प्रमाण थे प्रमाण रहेंगे। गिरनार ने धर्म पद यात्रा का शुभारंभ, गिरनार ने धर्म पद यात्रा का शुभारंभ, गिरनार ने धर्म पद यात्रा का शुभारंभ। सब भक्त तीर्थ रक्षा का प्रमाण रहेंगे, सब भक्त धर्म रक्षा का प्रमाण रहेंगे, सब भक्त तीर्थ रक्षा का प्रमाण रहेंगे। जय बोलिए देवादिदेव गुजरात श्री नेमिनाथ भगवान की। ये यात्रा अभी यहाँ से आरंभ होगी जिनागम पंथ जयवंत के नारे के साथ और पूज्य आचार्य श्री के पावन सानिध्य में बाहर तक हम जाएंगे। पचरंगा लेकर, तिरंगा लेकर और भगवान नेमिनाथ के रथ के साथ कृपया हमारे साथ आप ऋषभ विहार तक चले, मेरी आपसे यह विनती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं बलबीर नगर जैन समाज से कि कृपया आप इस पचरंगे के दिखाकर हम लोगों को यहाँ से रवाना करें। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की। संजय जी, पूज्य गुरुदेव ने जैसा पहले बोला था कि उनकी भावनाओं का अर्घ, उनकी आस्थाओं का अर्घ भगवान नेमिनाथ स्वामी के श्री चरणों तक पहुंचेगा। पूरा संघ इस भावों का अर्घ को इस विश्व जैन संगठन के माध्यम से श्री नेमिनाथ भगवान की उस मोक्ष स्थली तक पहुंचा रहा है। संजय जी साहिब सेठी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र गौरव डॉक्टर इंदु जैन जी और ग्लोबल महासभा से संयोजिका संयुक्त मंत्री अर्चना जैन जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत सम्मान करते हैं। चलिए महाराज जी को आने दो। महाराज जी नीचे इसमें कैसे आएंगे? नीचे से आएंगे जी, नीचे से आ रहे हैं। इधर को आएंगे, अच्छा वहाँ आ जाएंगे ना, वहाँ पे बुला लो। हाँ हाँ चलो थोड़ा सा क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।